हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। हमने उसमें दो मेथड्स पढ़ ली थी, पहला कॉमन फैक्टर वाली मेथड, दूसरा हमारी रीग्रुपिंग वाली मेथड। अब हम पढ़ रहे हैं हमारी मेथड नंबर 3 फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। ओके, आपने पिछला जो चैप्टर था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज़, उसमें ये आइडेंटिटीज़ पढ़ी है। हमारी तीन बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। ओके, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने कॉमन और रीग्रुपिंग वाली मेथड तो जब पढ़ी हुई है तो हमें इन मेथड्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो आगे अगर हम एग्जाम्पल देखें तब आप समझ सकते हो इससे। मान लो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। हमारी फर्स्ट मेथड क्या थी, कॉमन फैक्टर्स जो हम निकालते थे वाली मेथड थी। तो इसमें से आपको कुछ कॉमन मिल पाएगा क्या? नहीं। अगर मिल भी पाएगा तो ये दोनों में मिलेगा, तो इसमें नहीं मिल पाएगा। ये दोनों में कॉमन मिलेगा तो वो इसमें नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी कॉमन फैक्टर वाली मेथड जो होती है वो यहाँ पर फेल हो जाती है। देन अगर रीग्रुपिंग मेथड देखें आप, तो रीग्रुपिंग यहाँ पर 3 ही टर्म है, तो आपको ग्रुपिंग के लिए एक और टर्म कंपलसरी है। आप यहाँ पर ग्रुपिंग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि 2 की ग्रुपिंग करोगे तो एक बेचारा अकेले बच जाएगा, ये दोनों की ग्रुपिंग करोगे तो ये बेचारा अकेले बच जाएगा। तो आपकी ग्रुपिंग मेथड भी क्या होती है, यहाँ पर फेल हो जाती है। तब हम यूज़ करते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ओके, ये याद रखिए कि अगर 3 टर्म्स आ रही है ना, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपके पास 3 टर्म्स आ रही है और अगर वहाँ पर कॉमन फैक्टर्स और रीग्रुपिंग वाली मेथड एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो आप आइडेंटिटी लगाओगे। तो अगर आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसको और फिर देखते हैं कि इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ओके, आपका सबसे पहले काम ये है कि आप क्या कर लो, इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिख लो। लाइक x किसका स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, तो ये एक्स स्क्वायर का होता है। यहाँ पर आप प्लस लगाओ, यहाँ पर भी आप प्लस लगाओ। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 5 का स्क्वायर होता है। ओके, 10x जो है हम इसको ब्रेक करेंगे किसके फॉर्म में, 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में। ओके, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं हम। 5 2 जा 10 और x का x। ओके, तो आप हमेशा इसको किस फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करोगे, आप इसको 2ab के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करोगे। जैसे 10 यहाँ पर ब्रेक हुआ 2 इंटू 5 की जगह पर 2 इंटू 5 और x का हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, x लिख लिया। अब अगर इस आइडेंटिटी को आप कंपेयर करो, ये इसको अगर आप कंपेयर करो तो ये किस आइडेंटिटी के फॉर्म में आपको दिख रही है, तो ये हमें दिख रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी के जैसे दिख रही है। ये दिख रहा है हमें a स्क्वायर के जैसे, ये दिख रहा है हमें 2ab के जैसे और ये दिख रहा है हमें b स्क्वायर के जैसे। ओके, हियर a की जगह पर हमको क्या दिख रहा है, तो a की जगह पर हमको x दिख रहा है, b की जगह पर हमको क्या दिख रहा है, तो b की जगह पर हमको 5 दिख रहा है। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में a की जगह पर आपको क्या लिखना है, x लिखना है, b की जगह पर क्या लिखना है, 5 लिखना है और क्या लगा देना है, इसका स्क्वायर लगा देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर। और x प्लस 5 2 टाइम्स x प्लस 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 बार लिखेंगे हम, तो यहाँ x प्लस 5 और x प्लस 5। समझ आया। नेक्स्ट अगर आप देखो तो लिखा हुआ है फैक्टराइज 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। ओके,
अब इसको भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी के तौर पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको भी कितनी टर्म्स दिख रही हैं, 3 टर्म्स दिख रही हैं, है ना। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं स्मॉलर फॉर्म में। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। x किसका स्क्वायर होता है, x का। इसका मतलब हम इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ माइनस का माइनस लगाइए, यहाँ प्लस का प्लस लगाइए। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। y किसका स्क्वायर होता है, y का। तो यहाँ पे 4y का होल स्क्वायर लगाएंगे। हम इसको किस फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको 2ab के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो 24 जो है वो किस में ब्रेक हो सकता है, तो 24 आप यहाँ साइड में ब्रेक करके देख लो, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड पढ़ी है। 2 12 जा, ओके, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। हमको आइडेंटिटी में 2ab लगेगा, तो हम एक 2 तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, इनटू a की जगह पर कितना दिख रहा है, 3x दिख रहा है यहाँ पर 3, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 और x, ओके। b की जगह पर कितना दिख रहा है हमको, 4y, तो यहाँ कितना लिख लेते हैं हम, 4y। अगर आप इतना सब कुछ नहीं भी करो तो आप ये दोनों को देखकर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पर लगा दो सिर्फ 2, आपका ये बन जाएगा 2ab, है ना। अगर आप इतना सारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं भी करोगे तो भी अगर आपने इसको इसका स्क्वायर बनाया है, इसको इसका स्क्वायर बनाया है, तो आप बेफिक्र यहाँ पर 2 इंटू ये वाली वैल्यू इंटू ये वाली वैल्यू लिख लो, आपका आंसर करेक्ट ही होगा। ये 2ab के फॉर्म में लिखा आएगा, ओके। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये किसके जैसे दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह पर हमको क्या दिख रहा है, 3x दिख रहा है, और b की जगह पर क्या है यहाँ पर 4y। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो a कितना है यहाँ पर 3x है, माइनस b कितना है यहाँ पर 4y है, तो 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। मतलब कि इसको 2 टाइम्स लिखना है, तो 3x माइनस 4y एंड 3x माइनस 4y, ओके। ये भी आंसर करेक्ट है अगर आप इतना छोड़ते हो तो, और अगर आप इसको और 2 टाइम्स लिख लेते हो तो कुछ नहीं होता, थोड़ी सी आपकी पेन की रिफिल ही जाएगी, बाकी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये ज़्यादा अच्छा आंसर है, ओके। ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये भी करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 64x² माइनस 81, ठीक। अब कितनी टर्म्स है बेटा, यहाँ पर 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स है तो हमें पता है कि यहाँ पर कौन सी प्रोबेबली कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो सबसे पहला आपका काम ये है कि आप ये देखो कि 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 64 8 का स्क्वायर होता है, एंड x का स्क्वायर होता है, ठीक है, x स्क्वायर x का स्क्वायर होता है, माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 81 होता है आपका 9 का स्क्वायर। ये किसके कौन सी आइडेंटिटी के जैसे दिख रही है हमको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे दिख रही है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ओके। a की जगह पर क्या है, 8x है, एंड b की जगह पर क्या है, 9 है। सिंपल, ये चीज़ हमको दी हुई है, हम ये आंसर यहाँ पर फाइंड आउट लिख लेंगे, 8x प्लस 9 एंड 8x माइनस 9, आंसर। क्लियर हुआ। a की जगह पर हमको 8x लिखना है, b की जगह पर हमको 9 लिखना है, a की जगह पर 8x लिखे, माइनस का माइनस लगाए, b की जगह पर 9 लिखे, ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि पावर कितनी है, 4 है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप y पे 4 की पावर है तो ये y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको। 81 आपको मालूम है ये 9 का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये तो और रिड्यूस हो नहीं सकता क्योंकि ऐसी कोई आइडेंटिटी होती नहीं है कि a स्क्वायर प्लस अगर हम इसको 3 का स्क्वायर लिख लें, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी बनी नहीं है। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन हम इसको फिर से रिड्यूस कर सकते हैं किस फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर
और इस 9 को लिख सकते हैं हम किसका बेटा, 3 का स्क्वायर। तो ये फिर से बन गई हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म। तो ये y स्क्वायर प्लस 9 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक, तो ऐसे ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सॉल्व होंगे। अगर आप ये वाला एग्जांपल देखते हो, फैक्टराइज a पे 16 माइनस b पे 16 प्लस a पे 8 प्लस b पे 8, तो घबराने की बात नहीं है। आप चाहो तो इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो, नहीं तो आपको पता है कि आप इसमें रीग्रुपिंग भी कर सकते हो। आप a वाले टर्म को एक साथ ले लो, b वाले टर्म को एक साथ ले लो, आप रीग्रुपिंग से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर आइडेंटिटी से सॉल्व है तो आप आइडेंटिटी से ही सॉल्व करो। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी और बाय यूजिंग एनी मेथड, तो आप अपने मन से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटीज़, जो 3 आइडेंटिटीज़ के थ्रू हमने सॉल्व किए थे, वो हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका जो 4th मेथड है वो आपकी होती है इस आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना, फैक्टर्स ऑफ द टर्म एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जिसको हम एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी भी कहते हैं, या हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कहते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको आगे वाली क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 9th और 10th में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करना पड़ेगा, तो इस मेथड को आप बहुत अच्छे से समझिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई। ओके, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, एग्जाम्पल देखिए। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 16। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि अब ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्यों आ गया। अभी तो हमने एक नई मेथड पढ़ी थी, कौन सी वाली, आइडेंटिटी वाली मेथड, तो फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्यों आ गई है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्यों आई है। हम यहाँ पे 4th वाली मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया हुआ है आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 16। सबसे पहले आपने क्या देखे कि मैम यहाँ पे तो 3 टर्म है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल आइडेंटिटी अप्लाई करके देखो, देखते हैं कि क्या ये उस फॉर्म में आती है या नहीं आती है। तो x किसका स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का होता है। ठीक है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, ये भी ठीक है। बट ये क्या 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी, क्या 4 ये मिलाकर 17x हो पा रहा है क्या। 4 2 जा 8 एंड x, यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 8x आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है 17x। तो आपकी जो आइडेंटिटी वाली मेथड थी वो तो क्या हो गई, यहाँ पर फेल हो गई, वो तो अप्लाई होगी नहीं। तो अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करें, तो ऐसे टर्म्स को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाली जो मेथड है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब होगा का, अगर आप नाम से देखो तो क्या लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। मिडिल टर्म, जो मिडिल वाली टर्म है उसको हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। अब हमको उसको कैसे ब्रेक करना है, हमको ये यहाँ पर समझना है। ठीक है, आपको ऐसी 2 क्वांटिटीज़ लेना है a और b, जिनका एडिशन इस मिडिल टर्म के बराबर आए और जिनका मल्टीप्लिकेशन इस टर्म के बराबर आए, मतलब जिनका मल्टीप्लिकेशन ये दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। मतलब कि क्या हुआ कि आपको ऐसे 2 टर्म्स लेना है a और b कि जिनका आप अगर एडिशन करो तो कितना आंसर आना चाहिए, 17x आना चाहिए, और जिनका आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आना चाहिए, तो 16x स्क्वायर उसका आंसर आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर x को छोड़ दें तो एडिशन करने पर 17 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ओके, तो हम ट्राई कर लेते हैं, हमको a प्लस बी लेकर आना है और a मल्टीप्लाई b लेकर आना है। a प्लस बी कितना आना चाहिए, 17, और a मल्टीप्लाई b कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ठीक, अब किस किस का मल्टीप्लिकेशन 16 होता है ये देख लेते हैं। तो बहुत सौ का मल्टीप्लिकेशन 16 होता है, 4 इंटू 4 भी 16 होता है। लेकिन
अगर मैं यही 4 और 4 को प्लस करूँ तो कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। मुझे लाना क्या है, 17 लाना है। तो ये मैच तो क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ठीक, अब और क्या क्या मिलकर 17 बनता है, तो 16 प्लस 1 भी कितना होता है, 17 होता है। और अगर मैं 16 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँ तो भी कितना आंसर आता है, 16 आंसर आता है। तो ये मैच हमारा क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि 16 और में अगर मैं 1 प्लस करूँगी तो मुझे कितना आंसर मिल रहा है, 17। और मुझे यही चाहिए था कि ऐसी 2 टर्म्स होनी चाहिए। अगर मैं ए की जगह पर 16 और बी की जगह पर 1 लिखूं तो ए और बी का समीशन, ए और बी का प्लस कितना हो रहा है, 17 आ रहा है, और ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, जो मुझे चाहिए था। तो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट हुई, 16 प्लस 1 में स्प्लिट हुई। मतलब हमें 2 नंबर कौन कौन से मिले, 16 मिला और 1 मिला। बस अब आपको क्या करना है, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लेती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो करके। आपको एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर रखना है। इस 17 की जगह पर हमने जो 2 नंबर्स फाइंड आउट करे हमें वो लिखना है। कौन कौन से, 16 और 1 लिखना है, और x का x लिखना है, फिर 16 का हमको 16 लिखना है। ओके, अब क्या करना है हमें, ये जो है आपकी आइडेंटिटी कौन सी, x प्लस ए और x प्लस बी, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लो, x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर आप इसको देखो तो ये सिमिलरली कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है ना, जहाँ पर a की जगह पर कितना है हमें 16 दिख रहा है, और b की जगह पर कितना दिख रहा है हमें 1 दिख रहा है। तो ये किसके इक्वल होगा, x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में होगा। और नहीं तो आप यहाँ से कॉमन मेथड भी लगा सकते हो, जो हमारी कॉमन मेथड होती है। पहले एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखिए, इस x का मल्टीप्लाई 16 के साथ कीजिए तो ये 16x हो जाएगा, इस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिए तो ये x हो जाएगा, और यहाँ पर 16 का 16 हो जाएगा। देन ये दोनों की ग्रुपिंग कीजिए, ये दोनों की ग्रुपिंग कीजिए। इसमें आपको ऐसा कोई प्रॉपर लेकर नहीं आना है कि मेरे को इसका और इसका ही ग्रुपिंग करना है। जो 2 टर्म आपको सामने दिख रही है उनकी आप ग्रुपिंग बना लीजिए। इसमें से x कॉमन है तो आप x निकाल लीजिए, बचा इसके पास x, इसके पास कितना बच गया बेटा 16। इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब हम 1 कॉमन निकालेंगे, और इसके पास भी कितना बच गया 16। x प्लस 16 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, और x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो इसको भी एक बार लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर हम इसको इसके थ्रू देखें तो यहाँ a की जगह पर क्या है 16 दिख रहा है, और b की जगह पर कितना दिख रहा है हमको 1 दिख रहा है। तो हम x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। x की जगह पर तो हमको x दिख रहा है, a की जगह पर कितना दिख रहा है 16, x की जगह पर x है, और b की जगह पर कितना है 1। इससे भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 42। अब देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 42 अगर लिखा हुआ है तो हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, -23 आना चाहिए, और उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 42 के इक्वल आना चाहिए। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने के लिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 42 आए और जिनका एडिशन कितना आए -23। आप यहाँ पर देखो कि एडिशन क्या आना चाहिए -23 और मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए +42। तो एक चीज़ ये ध्यान रखो कि कब दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस में होगा और कब एडिशन माइनस में आएगा। जब आपके दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और अगर आपके दोनों नंबर नेगेटिव हों और अगर आप उसका एडिशन कर रहे हो तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, नेगेटिव आता है। ओके, तो हमको आपको ये पता होना चाहिए, मतलब आपके जो दोनों नंबर आएंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव आएंगे, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव बनेगा और उनका जो एडिशन है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 नंबर 21 और 21 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करो तो वो कितना मिलता है हमको, 42 मिलता है, और 21 में अगर आप 2 प्लस करो तो वो कितना आता है, 23 आता है। हम करके देख लेते हैं।
अगर मैं a की वैल्यू कितनी लूँ, -21 लूँ और b की जगह पर क्या लूँ, -2 लूँ। क्यों मैंने माइनस लिया, क्योंकि जब तक मैं ये दोनों माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करूँगी तब तक ये पॉजिटिव नहीं बनेगा, है ना। और अगर मैं ये दोनों को प्लस करूँगी तब मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, तो अगर मैंने a की जगह पर -21 लिया, b की जगह पर -2 लिया और अगर मैं a इंटू बी करती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि -21 इंटू -2, मतलब कि ये कितना हो जाएगा आपका 42 +42 हो जाएगा। और अगर मैं a प्लस बी करती हूँ तो a की वैल्यू -21 प्लस b की वैल्यू -2, तो ये कितना हो जाएगा -21 प्लस -2, मतलब कि ये कितना हो जाएगा आपका -23। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें कौन कौन सी वैल्यू मिल गई। a की जगह पर हमको मिल गया कितना बेटा, -21, b की जगह पर मिल गया -2। ये आप इधर उधर कर सकते हो, a की जगह पर -2, b की जगह पर भी -21 ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस सिमिलरली आपको क्या करना है, अब मिडिल टर्म की जगह पर आपको ये दोनों टर्म लिखनी है। x² की जगह पर आपने x² लिखा। ओके, अब आप क्या करोगे, -21x -2x + 42। ओके, ये दोनों की ग्रुपिंग करेंगे, ये दोनों की ग्रुपिंग करेंगे। इसमें से कितना कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, अंदर कितना बच जाएगा, x -21 बच जाएगा। ओके, ये दोनों में से -2 कॉमन निकालेंगे हम। -2 कैसे कॉमन निकलेगा, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, क्योंकि अगर आप 42 का फैक्टराइजेशन करो तो 2 × 4 एंड 2 × 2 होता है, देन 3 × 7 = 21 होता है और 7 × 1 = 7 होता है। तो 2 × 3 × 7 इसका फैक्टर होता है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर कितना बचेगा, 7 × 3 = 21 बचेगा। तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, अंदर कितना बचेगा, x -21। अब ये माइनस कहाँ से आ गया पूछोगे, मैम यहाँ तो प्लस था। तो बेटा हमने -2 कॉमन निकाला है, मतलब इसमें से भी माइनस और इसमें से भी माइनस हमने बाहर निकाल लिया। तो इसमें से माइनस अगर बाहर निकालेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ये प्लस कैसे बनता है, 2 माइनस मिलाकर एक प्लस बनता है। तो अगर मैं इसमें से एक माइनस बाहर निकाल लूँगी तो अंदर क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको यही आंसर मिलेगा। -2 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो -2x मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 2 × 21 42 हो जाएगा। ये दोनों कॉमन है, तो x -21 को आपने कॉमन निकाल लिया और बचा कितना, x -2, तो आपने उसको दूसरे ब्रैकेट में रख लिया। ओके, ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। तो ये है आपकी मेथड नंबर 2, दैट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और x + a x + b वाले फॉर्मूले के थ्रू ये सॉल्व होगी। लेट्स ट्राई 2 से पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़ में अगर कोई एक्सप्रेशन a² + b 2ab + b² के फॉर्म में है तो हम उसको a + b के फॉर्म में फैक्टराइज करते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन a² - 2ab + b² के फॉर्म में है तो वो a - b के होल स्क्वायर में फैक्टराइज होगा। अगर कोई एक्सप्रेशन a² - b² के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो a - b और a + b के फॉर्म में फैक्टराइज होगा। ओके, तो लेट्स ट्राई 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। इसमें आप आइडेंटिटीज़ लगा के इसको फैक्टराइज कीजिए। नेक्स्ट, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग x + a एंड x + b। दैट मीन्स ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के तरीके से सॉल्व कीजिएगा। देन एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, उसकी साइड निकालना है, आप इसको फैक्टराइज कीजिए, इसकी साइड आ जाएगी। देन x² + 7x + 12, ये किसी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, लेंथ और विड्थ निकालनी है, इसको भी आप फैक्टराइज कीजिए तो आपकी लेंथ और विड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लेट्स ट्राई 2 सॉल्व कीजिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड बाय।